तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि होता क्या है स्टूडियो हम जैसे लोगों के लिए, जो इस फील्ड के लोग, जो कैमरा, जो एक्टिंग, साउंड, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, होता क्या है स्टूडियो हम जैसे लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ क्यों है? कहीं ना कहीं एक कलाकार जो होता है ना, सब कलाकार ही हैं, सब कलाकार जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए इस लाइन में है, कहीं ना कहीं कोई पेंटर ही है। उसकी पेंटिंग म्यूजिक होती है, उसका एडिटिंग कला होता है, उसका सिनेमाटोग्राफी कला होता है, एक्टिंग दिख जाती है बहुत जल्दी लोगों को, क्योंकि हम जिस तरह के मानसिकता में जीते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा एक्टर यार, रुला दिया यार इसको। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक फितरत होती है। हम सीए नहीं बन पाते, शायद हम नेता नहीं बन पाते। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक्टर क्यों बने? बचपन में जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो यहाँ हम लोग बैठे होते थे, बच्चा इतना बड़ा मैं होता था और यहाँ रविशंकर सितार बजा रहे सामने गैदरिंग होती थी। बनारस का मेरा थोड़ा बॉर्न बॉटम मतलब रहना सब बनारस। तो मैं देखता था यार कि ये एक बंदा टुन बजा रहा है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे हैं और 10 लोग एकदम ऐसे गुम है। तो मुझे ऐसा ही कुछ काम करना है कि ये 10 लोग गुम हो जाए, मेरी एक चीज। अब ऐसे में क्या करोगे? नेता बन जाओगे? हम बोल रहे हैं, भीड़ सुन रही है, रैली आया हुआ, या फिर ऐसा कुछ करोगे, तबला सीखना शुरू किया, धागे तेटे नागी देना धागे तेटे जो जिंदगी वाले मैथ याद कर रहे थे, अब तबले में ये याद करना चालू करो। सारे याद करना हम बच्चों के बीच से जाएंगे नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। धागे तेटे फिर गलत हुआ, धागे तेटे कल फिर आइए, धागे तेटे फिर कल आइए, धागे तेटे महीना से कल हो रहा है, सारा कुछ हो ही नहीं रहा। तो मुझे लगा गुरु ये मेरी मानसिकता नहीं है, वो गलत चीज नहीं है, लेकिन मैं उस चीज के लिए नहीं बना। वो स्वेटर बुरा नहीं है, लेकिन वो स्वेटर मुझे फिट ही नहीं है। किसी और को फिट होता होगा वो पहले, भाई हमारे नहीं हो रहा। तो एक ड्रामा स्कूल एक जगह मिलती है जहां आप सोचते हैं यहाँ मुझे ये लोग सब सिखा देंगे। आज भी कई लोग बोल रहे थे क्यों आए भाई? तो कॉन्टैक्ट के लिए आए जी, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यहाँ किससे कॉन्टैक्ट हो जाएगा? यहाँ का लौंडा खुद ही, जो तेरा दोस्त है, जो तेरे साथ पढ़ता है, वो क्या कॉन्टैक्ट कर लेगा तुमसे? उसका खुद का कॉन्टैक्ट का कोई सहारा नहीं, तुझे क्या कॉन्टैक्ट दे देगा यार वो? तो आप जब यहाँ आते हो तो लगता है आप बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन यहाँ आप जानते सीखते किसी टीचर से नहीं हो, किसी कुछ से नहीं हो, सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ ही सीखते हो। मेरा रूम पार्टनर था तिग्मांशु दूले, मेरा बैच में। मेरे सीनियर थे इरफान भाई, जूनियर थे आशीष विद्यार्थी। जब जो हमारा 3 साल का कोर्स होता तो एक ऊपर इरफान भाई, नीचे आशीष विद्यार्थी। तो दोनों की एक्टिंग में आप देख लेते थे कि कहाँ क्या दोष है, कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है। तो मैं एक नाटक का रिहर्सल करने में कि बॉस इस प्ले में फिल्म जो है कॉस्ट्यूम करेगा, इसके सामने लाइफ में पहली बार आया है कॉस्ट्यूम करना क्या होता है। अच्छा, वो ड्रामा स्कूल है, वहाँ सारे पढ़े लिखे ऑडियंस है, देखने आते हैं। तो कॉस्ट्यूम में क्या होगा ऐसा, शाकुंतलम का कॉस्ट्यूम करना था जो कोई ये भी नहीं है कि सॉरी मैं थोड़ा बात ऐसे ही करता हूँ कि कोई ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पहना के शाकुंतलम करवा रहे हो। उसका एक मतलब होगा। एक रशियन ग्रुप आया, एक से एक लड़कियां, संजय मिश्रा आप कॉस्ट्यूम करेंगे? जी सर, जी मैडम, ओके। पेटीकोट उस समय तक क्यों पहनते हैं मुझे मालूम नहीं। पेटीकोट होता है ना, औरतें साड़ी के नीचे पहनती है पेटीकोट। मुझे आइडिया भी नहीं था कि पेटीकोट क्यों पहना जाता है। जरूरी है पहनना, नहीं पहनना जरूरी है ये मालूम नहीं था। मैंने सबको वैसे ही वैसे व्हाइट साड़ी दी। उससे ज्यादा सेक्सी शो कभी हुआ ही नहीं शाकुंतलम का। लाइटिंग पड़ने लगी, लोग डायलॉग वालों भूल के रशियन लड़कियों के टांग देख रहे हैं। और जो मेरी टीचर जो कॉस्ट्यूम वाली थी, 3rd ईयर में मैं था,
मार मार के पीछे से मेरी हालत बुरी क्या कर दिया मेरा। Everybody, that's good, madam. My costume, what costume? What do you mean with petticoat? Petticoat. और ये मुझे किसी किताब में नहीं सिखाया। उस एक पता नहीं आपके दिन में भी लाइफ में भी कितनी बार यहाँ ऐसी चीज होती होगी आप तौर से जान जाते हो। गुरु ये किताब नहीं बताएगा, ये बता दिया, उसकी गलती ने मुझे, तो वो गलती आपको कुछ दिखा जाती है। ये दुनिया और बाहर की दुनिया जहां आप काम कर रहे हो, यहाँ आप पैसे दे के या क्या करके आप सीख रहे हो, वहां आपको पैसे दिए जाते हैं आपके काम के लिए। वहां आप अच्छे हो, आप इंग्लिश बोलना जानते हो नहीं जानते हो, हिंदी बोलना जानते हो नहीं जानते हो, तमिल बोलना जानते हो नहीं जानते हो, मराठी बोलना जानते हो नहीं जानते हो, वो कोई मतलब नहीं। मतलब होता है आपका काम। बड़े बड़े मतलब जैसे मैं यहाँ आया, सारी अच्छी फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, चीजें हैं। अब मुझे इनके जैसी फिल्म नहीं बनानी, मुझे इनको देखना है कि इन्होंने क्या सोच के फिल्म बनाई। अभी मैं बता रहा था कि बचपन से ना भगवान बड़ी अजीब चीज होती है। भगवान हनुमान जी का मुंह ऐसे मुंह होता है, भगवान रामचंद्र जी और मोहम्मद साहब, सब धीरे 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 आपके लाइफ की एक्सपीरियंस आपको बताते रहते हैं कोई भगवान नहीं होता, सिर्फ आपके अंदर एक भगवान होता है। जिस दिन आप मरेंगे आपके हनुमान जी खत्म, जिस दिन आप खत्म होंगे आपके मोहम्मद साहब खत्म, कोई दूसरा और चला रहा होगा उस मोहम्मद साहब। पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए हैं हनुमान जी धीरे 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 धीरे। तो अंत में आपका जो अपना है, और कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका काम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कैसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप अगर कलाकार हैं, क्योंकि आपने ये लाइन चूज किया, अब इसके बाद ये नहीं कि यहाँ से निकले और रेलवे में जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, रेलवे में किसी का काम करना है, ये भी करिए। एंड ऑफ द डे आप कलाकार रहते हैं और कलाकार ही रहते हैं। आप भले रेलवे में टीसी हो लेकिन नजर आपकी वही रहती है, कलाकारों वाली। तो ऐसी सी एक जिंदगी है हम कलाकारों। हम थोड़े अलग भी हैं, हम थोड़े डिफरेंट हैं इसलिए इस लाइन में। और हमारा मकसद ये है कि गुरु हम एक चीज बनाएंगे, हम इतने लोगों, हम बैंक में नहीं, हम एक चीज बनाएंगे, हम इतने लोगों को कन्वे करेंगे वो बात कि मैं ये कहना चाहता हूं। मैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडिटिंग वाले भी आपके साथ आएंगे अगर आप डायरेक्शन में है तो, आपके साथ कैमरामैन भी होगा। तो एंड ऑफ द डे आप यही कन्वे करते हैं कि सर हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा दिखाया। कई लोग सफल हो जाते हैं, कई लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कलाकार हैं तो एक सफलता असफलता, बड़े बड़े लोग असफल हो गए यार, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जिनको कभी कोई जान ही नहीं पाया, जिनका काम देख के आपको लगता है अरे यार ये आदमी इतना टैलेंटेड, लेकिन है वो अपने सुर में है, सुर में है। बिस्मिल्लाह का मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूँ, उनका फिल्म लाइन से कोई नहीं मतलब है, लेकिन एक कलाकार थे। मैंने उनके बारे में जाना जब कि खां साहब, हाँ बताओ, अमेरिका जाना है, प्रोग्राम है। अच्छा अमेरिका जाना है, अरे तुम अमेरिका गए होगे? नहीं हम कहाँ नहीं, चलोगे अमेरिका? हाँ, लेकिन हम कैसे जा सकते, मेरा छोटा भाई भी है। जब तो तुम दोनों हो गए और तुम गए हो अमेरिका? नहीं। अब अपना वो कर, वाह अच्छे होटल में रुका रहे हैं, वाह वाह। उसके बाद रोल भी अच्छा है, वाह कर लेते हैं। अगर अच्छा निकल गया तो वाह, नहीं निकला तो वाह। मैंने भी एक फिल्म डायरेक्ट की, प्रणाम वाले को।
मुझे कोई ऐसा था नहीं, लेकिन मैं अच्छी कहानियाँ पढ़ता था हमेशा से, अच्छा कुछ लिखता था, सुनता था। मैं थोड़ा बाहर बैठा जी जी जी। क्या है कि कुछ लोग मेरी वजह से शायद कुछ पूछ ही ना नहीं 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 नहीं। तो अच्छा लिखता था, सुनता था। एक पंजाबी प्रोड्यूसर मिला और जी तुसी ना एक बात बता रहा हूँ, आप ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कहा अरे वाह, जो मेरे पिताजी ने मुझ में नहीं देखा वो तू देख रहा है भाई। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी लिलीपुट हाई स्कूल, तो अजय देवगन सर उसमें 2 दिन का काम था उनका। उन्होंने कहा संजय ये मेरी क्या सरदार आई थी, सन ऑफ सरदार, तो वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो उनको लगने लगा जी वही 1 साल और तो मैं आगे कुछ और बना दीजिए, कुछ और बनाओ, कुछ और। तो मैंने एक प्रणाम वाले को स्क्रिप्ट सोची, बहुत डरा हुआ था। जिस साल मैंने प्रणाम वाले को भी शुरू की उस दिन उस साल मुझे ओबामा के लिए सारे अवार्ड्स मिल गए। फंस गए ओबामा करके एक फिल्म थी, तो सारे अवार्ड्स मिल गए थे। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छे भली एक्टिंग की जिंदगी चल रही, काय वो डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि कर तो लिया यार, एक्टिंग बहुत कर लिया, एक डायरेक्शन भी करके देखते हैं। वही वाली बात कि जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो सारे डिपार्टमेंट में मैं झगड़ती थी, आर्ट डायरेक्शन क्या होता है वो जानते हैं, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग क्या होता है जानते हैं ये, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है ये भी जानते हैं। तो आप जिंदा हो, जिंदा रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो वो पिक्चर बनाई थी मैंने प्रणाम वाले को। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन जितने दिन काम किया हर एक डिपार्टमेंट पे ध्यान रहता था कि साउंड वाले ने इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है, नीचे से उधर से क्यों नहीं घुमा के ला रहा है। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रहती हैं। तो उस बिहार पे मैंने बनाई थी। मेरे पास बहुत छोटा सा उसका शोरील है, 5 मिनट का हमारे पास है। कुछ कैसे दिखाऊंगा मैं इसको, आई डोंट नो, इसमें देखना उसको पहली बार मैं दिखा रहा हूँ। मैंने वो अपने प्रोड्यूसर के किस में आएगा, आ जाएगा तो देख लो, नहीं तो हाँ यूट्यूब पे तो आती है। नहीं, अभी नहीं ले, अभी नहीं ले रहे। ये 3.5 का है सर। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया इस मूवी को। नहीं, ऑफिशियली अनाउंस है पिक्चर, लेकिन ऑफिशियली लुक कहीं नहीं। शायद तुम लोग पहले लोग जो लुक देखते सर इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत काफी अच्छा है। हाँ सर कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। कैमरा वर्क भी अच्छा, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है कैमरा वर्क, तो एकदम अलग तरह का लुक आ रहा है। हाँ। नॉर्मली हिंदी फिल्म में ऐसी बनती है, लेकिन जिस तरह का मेरा ये है चीजें उससे बहुत अच्छी है। उससे बहुत हटके। इसलिए लोग मुझसे, जैसे तुम लोगों ने जो पूछा कॉमेडी फिल्म है, मतलब क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ तो कॉमेडी फिल्म होगी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये माची साजी ला रहे हैं, दुनिया चला काम कर रहे होते हैं। तो हमारे इंडस्ट्री के एक बड़े कैमरामैन है असीम बजाज, वो बोले कि संजय मैं करूँगा, तेरी स्क्रिप्ट बढ़िया है, 50% मुझे दे देना, जितना मैं लेता हूँ उसका 50%। वो भी मेरे लिए बहुत था। कुछ कैमरामैन जो अच्छे थे वो डर गए, कह रहे बारिश में शूट करोगे, पागल हो, आराम से करते ना, अक्टूबर नवंबर बारिश खत्म हो जाएगी। वो भी मुझे चाहिए यही था। सर हाँ, जब एक फिरंगी पकड़ के लाया था जो बस मेरी बात समझ जाता था। और वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इंस्टीट्यूट में होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको लगता है मैं क्यों ध्यान दूं एडिटिंग पे, मैं क्यों कॉस्ट्यूम पे ध्यान दूं, मैं क्यों दूं ये चीज पे ध्यान। आप अगर ध्यान देते रहते हो तो आपका वो बढ़िया विटामिन आपको मिलता रहता है एज एन एक्टर। इसमें एक्टर कितने लोग हैं? 4 है ना। मतलब एज एन एक्टर आप उन चीजों पे ध्यान देते हैं तो ये नहीं कि मेरा तो काम है कि मैं सिर्फ न्यूज पढ़ के चली जाऊंगी, न्यूज क्या हो रहा है वो अलग बात नहीं। आपको हमेशा उन चीजों पे ध्यान दिए रहिए कि आर्ट डायरेक्शन क्या चीज होती है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी 1-2 लोगों ने पूछा, एक लड़के आए थे 19 साल के, मैंने कहा लास्ट कब रोया तू? परसों गया। अच्छा क्यों, किस बात पे? मम्मी ने कुछ कह दिया। नहीं, क्या कह दिया मम्मी ने?
तू किसी काम का नहीं है। मैंने कहा कितने बजे बोला? अर्ली मॉर्निंग उठते ही बोल दिया है तू किसी काम का नहीं है। या कब बोला? दोपहर में बोला, जब खाना खा रहा था तब बोला, या रात में बोला? रात में बोला। मैंने क्या करके आया था पूरे दिन जो उनको ऐसा लगा कि तू किसी काम का नहीं है? नहीं, उन्होंने ऐसा बोला, इतना ऐसा तो कई बार बोला होगा तुझे, फिर उसी दिन क्यों रुलाई आ गई? मैंने कहा तू वाकई किसी काम का है? मैंने कहा चल रो के दिखा। नहीं, कितना गंदा महसूस कर सकता है तू कितना गंदा जानता है? नहीं था तो अब वो एक्टर बनने आया। एक्टर क्या होता है यार? ग्रे चीज होता है। आज मुझे अमजद खान है हिंदी फिल्म का बेस्ट विलेन। सीधा साधा आदमी, चाय पीते हैं, बस एक सिगरेट पीते हैं, ना किसी को गाली देते हैं, हेलो जी हेलो जी। लेकिन जब काम करते हैं विलेन का, गब्बर सिंह जैसा विलेन किसी ने दिया ही नहीं। तो क्या जानता है गंदा? तो लड़की देख के क्या लगता है कि मैं किसी लड़की को वैसी नजर से देख रहा हूँ? बड़ा चुतिया क्यों? तो फिर शराब पीता है? नहीं, जबकि मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूँ जहाँ सारे लोग शराब पीते हैं। मैंने कहा तू क्यों नहीं पी रहा भाई? तू क्यों बना हुआ है श्रवण कुमार? एक बार ट्राई तो किया होता है ना। आप शराब पीते हो, ना लड़की ताड़ते हो, ना कोई बुरा करते हो, इस लाइन में क्यों आ रहे हो? जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला वो भी गाली खाएंगे लोग। बाहर तुम मंदिर पर बैठे पुजारी बने रहोगे, कहोगे देखो वो जो जा रहे ना उन्हीं के इंस्टीट्यूट में मैंने एक्टिंग पढ़ा था, आज लगाइए। तो करना क्या चाह रहा है? एज एन एक्टर बन क्यों रहा? नहीं, मुझे तो शाहरुख खान पसंद है। मैंने कहा वो भी बहुत गंदा आदमी। शाहरुख खान पसंद है इसलिए बन गए। यहाँ हो गए 6 महीने में लगा हुआ बेटा, बाहर निकलोगे लोग जॉनी लीवर समझेंगे और बनने चले शाहरुख खान। एक्टर बनो ना पहले। एक्टर होता क्या है? एक्टर है बस। ठीक है, आज छुट्टी है, आ गए जी दिल्ली के किसी रोहिणी के इंस्टीट्यूट में बैठे हुए बातचीत कर रहे। तुम लोगों से भी एक्सपीरियंस जाने हो। देखो यहाँ देख रहा हूँ तब से ना, कुछ लोग लगे हुए, डायरेक्टर साहब भी हैं, वो भी अपना और जूम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। लगा हुआ आदमी जिंदगी में यहाँ कि बहुत कुछ बनना है आगे, चलो तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की। बहुत टफ रास्ता है आगे का और बहुत आसान भी रास्ता है। अगर आसानी से मिल गया तो मिल गया। सत्यजीत रे को जानते हो? अच्छा, गुरुदत्त का नाम सुना है? अपनी लाइन के ऐसे बात कर रहा था। मैंने कहा गुरुदत्त भी अपनी लाइन में पूछ रहा है तो मुझे बनना क्या है? बस शाहरुख खान। अब कोई क्रिकेटर जाए और कहे कि मैं सुनील गावस्कर का नाम कौन थे अपने क्या कमेंटेटर? आप चाहे जितना भी अच्छा खेल लो, लेकिन आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता तो होना चाहिए यार कि क्यों। उम्र 19 साल, बस सीधे मुजफ्फरबाद से क्या ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ा। मैंने कहा बस में कोई कैरेक्टर ऐसा जिसकी शक्ल तुझे याद हो, वैसे ही करके बता मुझे। सब सो रहे थे। मैंने कहा अरे कमाल, मतलब लोग तो खाली पीली वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और देखो यार, जिंदगी एक बार मिली है। मैं एक चीज जानता हूं कि परसेंटेज में देखो जिंदगी के, तो अभी मेरी उम्र होने वाली है 40। ज्यादा से ज्यादा कि इंडियन आदमी कितने साल जीता? 20 साल और बाकी है मेरे, 21 साल जीने को। अब तक के जो 50 साल आप देखते हो, वो मेरे माँ बाप ने साले पढ़ गंदा है, वो कुत्ता है, वो कमीना है, सीधा रहे, जा ये टीचर है, जहाँ भेजते हुए हम चलते जाते गए। हो गया 19 साल। उसके बाद अब पढ़ लिया, अब क्या करेगा? आगे बढ़ 22, 23 और आगे बढ़, क्या करेगा? क्या उसी में लगे रह गए। उसके बाद रोटी कमाओ, शादी कर लियो तो बीवी बच्चे पालो। एक आम हिंदुस्तानी की ये जिंदगी थी ना। फिर कितने हो गए? 40। अब जो धीरे धीरे थकान शुरू हो रहा है, दुनिया ने बड़ी ऐसी तैसी की। लेकिन परसेंटेज वाइज देखो तो तुमने कैरियर को इतना परसेंटेज दिया, अपने जिंदगी के उस क्षण को इतना परसेंटेज दिया जिसमें सीखना था। अब कुछ परसेंटेज आपको अपने लिए निकालना। कि आप कहते हैं कि जो लोग हम लोग के देश में जन्म लेते हैं, लेडीज जेंट्स या जो भी, बहुत दिमाग वाले होते हैं, जानवरों से ऊंचे होते हैं। तो ऐसी ये क्या जगह है जहाँ लोग आग बनाना, इसी दुनिया में आग बनाना, इसी दुनिया में पहिए का आविष्कार हुआ,
इसी दुनिया में अभी वाईफाई का भी आविष्कार हो गया, अगले बैठा यहाँ से यहाँ सब 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 सब। तो ये क्या दुनिया थी जहाँ मुझे भेजा गया था, मैंने क्या किया, मैं कौन था, मैं क्या हूँ, खत्म हो जाऊंगा फिर क्या होगा, मरने के बाद क्या जिंदगी होगी, इसके पहले अगर मरने के बाद कोई जिंदगी है तो इसके पहले जिंदगी में मैं क्या रहूंगा, कैसे मैं जानूं इस बात को। तो ये सब चीजें बहुत जानते समझते। तो ये जो वक्त है इंस्टीट्यूट का वक्त, एक दूसरे से दोस्त हो, बैठ के दम वम पी लो, सिगरेट पी लो, दारू पी लो, आपस में बात करो कि यार गुरु वो फिल्म अच्छी थी, वो देख वो देख वो देख वो देख, उसका बाहर निकलो। जरूरी नहीं है जहाँ जो आप यहाँ सोचते हैं वैसे ही काम बाहर भी, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको तोड़ के कहा जाएगा अच्छा आप कथक सीख के आए, यहाँ पे तो आपको ब्रेक डांस करना पड़ेगा, फिर आपको पैसे भी मिल रहे हैं वहाँ, तो आपको ब्रेक डांस करना भी नहीं आता तब भी करिए, अच्छे से कर लिएगा। वाह वाह क्या ब्रेक डांस करता है, अच्छा करता हूँ मैं, लो भाई इसी पर पैसे मिलने लगते। मुझे नहीं मालूम था मैं कॉमेडी करता हूँ, ये करना है लोग, मैंने तो कर दिया। अब वो कॉमेडी हो गई वो अलग बहुत बड़ी अपनी ये बात बताओ, हो गई कॉमेडी। अरे सर आप बात कॉमेडी में जवाब नहीं है, जवाब मैं खुद ही जवाब ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे क्या बताए। तो ये है जिंदगी और ये है सिनेमा। और बताओ सर, आपके इस फिल्म में एडिटर कौन था? काका काका करके बोलता हूँ, आशीष मोहन नाम है। सर किसमें शूट हुआ था, मतलब रेट में? 235। मैं थोड़ा रेड वेड को अवॉइड करता हूँ, किसी दिन झक मार के करना ही पड़ा तो करेंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो जो एक सिनेमा का, जब हम लोग नए नए सिनेमा में थे तो रेड वेड उस समय होता नहीं था, एलेक्सा होता नहीं था, तो एक आवाज आती थी। तो वो एक डिसिप्लिन बनाता है डायरेक्टर की भी, एक्टर की भी, हर एक की एक्चुअली जा रहा है गाड़ी ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब रेड वेड में करते रहो, 11 घंटे का शूट करके ले आए, 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म, उसमें थोड़ा तो वो एक डिसिप्लिन मुझे लगता है वो 235 और निगेटिव वाले शूट में होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। वो डिसिप्लिन की डायरेक्टर भी पर्टिकुलरली से अच्छे टेक हो गए, और अभी तक नहीं हो रहा 60 टेक हो गए, यार मेरा इतना स्टॉक बर्बाद हो रहा है, तो वो एक डिसिप्लिन रहता है। सर ये आपकी मूवी कहाँ शूट हुई? ये मेरी मूवी शूट हुई है, तुमने पत्रकारों की तरह सवाल किया। पूना के आगे एक जगह है भोर, भोर जहाँ पे ये मेरा ओबामा शूट हुआ था, वहाँ से और 13 किलोमीटर अंदर एक बिल्कुल वर्जिन जगह है, वहाँ शूट किया। सर ये जैसे आपने सत्या और दिलसे वगैरह में एकदम सीरियस टॉपिक था, सीरियस हो एक्टिंग कुछ में, तो उससे फिर कॉमेडी की तरफ कैसे कन्वर्जन हुआ? ऐसे ही चलो मौका मिल रहा है तो कर लिए कि बहुत सारे काम ना मौके पर ही होते हैं यार। ये लोग जो कहते हैं ना मैंने ये सोचा और मैं अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करता हूँ, कुछ नहीं होता। एक दिन मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा, 6 दिन बेड पे पड़े, सारे डिसाइड खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने जब सच्चा किया था, दिल से किया था, वो मेरे शुरुआती दौर था, मैं खुद सीख रहा था, एक्सपीरियंस ले रहा था कि क्या होती है एक्टिंग है। जब वो गर बोलना शुरू करेगा, उसके पहले तक तो आप ठीक है, जैसे गर बोला तो वो सब एक ऑल द बेस्ट में मैंने कहा। रोहित शेट्टी से संजय दत्त के जाके कॉल पकड़ के एक दूं, पागल वो संजय दत्त है, संजय सर हाँ मैं आपकी गाल पकड़ के एक थप्पड़ मारूं, मारना मैं कोई तो मारता नहीं मुझे। वहाँ तो आपकी इमेज कुछ और बनी हुई है कि अरे ये संजय दत्त है, और उसने मरवाया। वो सीन लोगों को बड़ा पसंद आता है, कुछ क्या कुछ गाल पकड़ के पाड़ दिए। तो ये जो कॉमेडी और ट्रांसफर एक्टर, मैं अपने हिसाब से बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। अब हंसी आ रही है लोगों को, तो आ रही है बहुत, उसमें मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आवाज इनको हंसाऊं। तो सत्या भी बड़ा, पता नहीं लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम सत्या में, बगैर किसी एक्सप्रेशन के आपने बकर दुबई से आया था जी, ऐसा ही कुछ डायलॉग थे, बोल बाल दिया, वाह वाह। तो लोगों ने सीरिया। अभी मेरी कुछ बड़ी सीरियस फिल्में आ रही, बहुत सीरियस फिल्म है, जिसमें मैं 80 ईयर्स, रजत कपूर एक डायरेक्टर है। हाँ, तो उन्होंने फंस गया ओबामा का मेरा काम देख करके मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, आंखों देखी, जो एक बुड्ढे की कहानी है जो अपनी जिंदगी खुद ही जी रहा। वो कहता है कि जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लूंगा तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा उस चीज को।
आज संडे है ये मैं नहीं मानता। हाँ, नाइट है ये मैं मानता हूँ, डे है ये मैं मानता हूँ, संडे नहीं मानता। पृथ्वी गोल है मैं नहीं मानता, मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसी उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है जिसमें वो चल रहा है उसकी कहानी। तो वो बहुत ही सीरियस एक बुजुर्ग आदमी जिसकी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, रजत कपूर मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं, तो वैसा था। एक इंसान जहाँ बनता है उसको जितना टाइम लगता है 10-12 साल, उतने साल में रहा। बनारस एक्चुअली मुझे हर शहर जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको कुछ देता है, तो बनारस ने मुझे दिया 10-12 साल। जो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जो चीज़ें जान रहा होता है, और जिसमें मैं लकी हूँ कि मुझे बिस्मिल्लाह खान, राजन साजन मिश्रा, रविशंकर और गोदई महाराज को मैं एकदम बहुत करीब से देखा, जाना, सुना। बनारस का एक अक्खड़पना, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आई। अगर वही चीज़ मैं जो मेरे छोटे भाई वगैरह जो दिल्ली में ग्रो किए, उनका एक अलग थोड़ा दिल्ली, उस समय का दिल्ली, 82-83 का दिल्ली। सर जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री बनारस वाला, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। प्लीज प्लीज प्लीज। एक एक कैमरा तो हर कोई ले लो यार, छोटा छोटा कैमरा ना, अपनी चीजों को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा, अपने आप को व्यक्त करना। ये नहीं कि मुझे खींच के इसको दिखाना, नहीं। मैं और आजकल तो लैपटॉप वैपटॉप इतने सॉफ्टवेयर है, इतने सॉफ्टवेयर है, आप अपनी पिक्चर को कुछ भी कर सकते हो। एज ए फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, बहुत काम है। सर मुंबई में बतौर डायरेक्टर हिंदी लैंग्वेज, अगर इंग्लिश नहीं जम रही हो तो बतौर डायरेक्टर लैंग्वेज को हम लोगों ने हुआ बना रखा। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी कुछ नहीं। लैंग्वेज एक दूसरे को कुत्ते भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोई इंग्लिश नहीं बोलते। आज पिछले 14,000 साल से वैसे ही बोलते आ रहे हैं, भाव 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 वही एग्जाम, कहाँ कोई लैंग्वेज बनी तो कम्युनिकेशन का वो है। अब हम लोगों ने बना रखा, अच्छा इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब स्मार्ट। तो कितना स्मार्ट है वो उस समय पता चलता है जब हवाई जहाज गिर रहा होता है, निकलते जो वहां पर। तो लैंग्वेज मैं भी नहीं जानता था इंग्लिश, लेकिन अब सामने कोई साउथ का बैठा हुआ है, आप तमिल नहीं जान पा रहे हो, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो हिंदी जाने। तो हम दोनों के बीच की भाषा अंग्रेजी जो छोड़ के गए थे वो है ना, वो है। तो वो भाषा तो थोड़ी जरूरी है ही है, लेकिन भाषा का कुछ नहीं होता। जो आपके अंदर है वो अंदर है, वो आप करके दिखा सकते हैं। श्रीदेवी यार इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, यहाँ हिंदी फिल्मों की किंग बनी। मराठी आदमी होते हुए रजनीकांत, सब कुछ लगन के ऊपर है। मेरा कैमरामैन अंग्रेज, फर्स्ट जब कैमरामैन है भाई, उसको तो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, उसको पूरा सेंस बताना पड़ेगा। मेरी है 200 पढ़ने की स्क्रिप्ट, इसको कहाँ से अंग्रेजी में मैं बताऊँ, एक पढ़ना होता तो समझा भी। मैंने एफर्ट किया, कोशिश की, और वो सब समझ गया, और उसका नतीजा ये काम, वो सब समझ गया। मैंने उसको खट अपने आईपैड पे फोटोग्राफ दिखाया कि ये फोटोग्राफ मैंने खींचे हैं, लोग आई वांट दिस काइंड ऑफ फीलिंग। मेरी हीरोइन ब्राजीलियन, उससे कैसे अब कम्युनिकेट करें। जब अपने असिस्टेंट को कहते थे समझा यार, तो वो यू नो मैम दिस इज नॉट, तो पुलिस नहीं हो, वो एक्ट्रेस है। सब कुछ इन इंडिया सर, यू हैव टू टेक दिस। क्या बात कर रहा, गिव मी योर कैमरा मैं लगाता था, देख फ्रेम, लुकिंग द फ्रेम, ये अब इसमें तू देख ले कितना पर्चा रखना है, क्या करना है, ये तू देख ले। ऐसा सब मुझे लुक चाहिए। अब तुझे कहाँ से लाइट मारनी है, तुझे कहाँ से क्या करना है,
बेसिक चीज क्या है कि आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नसीब भाई हम लोग का क्लास ले रहे थे, कहा कि देख यार अपने लाइन में जब तक आप नहीं बिलीव करोगे ना, दीवार देखी है किसी ने? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, निरूपा राय हर फिल्मों में बाप माँ बेटे लगे, वो फील करता था। मैं और ये भाई भाई का रोल कर रहे थे कि ये भाई, ऑडियंस भी कहेगी क्या कुछ भाई वाला बात नहीं दिखता है। तो जब तक आप नहीं बिलीव करोगे अपने फिल्म में, अपने काम पे, दुनिया नहीं बिलीव करेगी। वही निरूपा राय शक्ति कपूर की माँ बनती है तो लगता है यार इसे बार बार चाह रहा माँ से चिपक जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी फीलिंग ही है ना निरूपा जी, माँ तो कहाँ थी माँ? अरे लेकिन वही अमिताभ बच्चन जब बिलीव करता है निरूपा राय पर कि माँ है तो लगता है लोगों की हाँ माँ है वो। भाई तुम साइन करोगे कि नहीं? वो शशि कपूर, ये बच्चन जी इलाहाबादी, और वो साला कहाँ बम्बई में पूरा ऐशो तमन्ना बड़ा बड़ा शशि कपूर, दोनों लगते हैं भाई भाई। तो खुद का बिलीव है, आप कितना बिलीव करते हैं। भाषा रखती है मानी, ये नहीं कि सामने वाला कुछ बोल रहा क्या बोल रहा है भाई कुछ समझ नहीं रहा, मायने रखते हैं। और आपको देखो इंग्लिश सीखा नहीं जाता। आदमी की मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा में आप सोचते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी ये जाएंगे, फिर मैं नीचे जाऊंगा और घर में गैस, अच्छा गैस वाले से मिलूंगा। अब इसी को वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो तो तुम्हारी भाषा वही हो जाएगी। किसी को भोजपुरी में सोचना शुरू कर दो, जब जाइए तो वहां से हम आए, फिर वो भाषा हो जाएगी आपकी। तो आप थोड़ा अपना 1-2 घंटे दीजिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एक्टरों के लिए कि अभी मैं 1 घंटे सिर्फ इंग्लिश में सोचूंगा, अभी मैं 1 घंटे सिर्फ तमिल में सोचूंगा। तमिल अब जानना जरूरी है, तमिल कहीं से ग्रास्प किए, कोई दोस्त हो कोई क्या हो, मैं ये 1 घंटे तमिल में सोचूंगा, तभी बोल पाओगे। नहीं तो अगर बोलने लग जाओ तो फिर वैसे ही कि दिस एरिया और क्या वर्ड था ये सोचने जाओगे। अदरवाइज आप सोच रहे हो उसी में तो आप, और सब कुछ आंखों में होता है, कितने कॉन्फिडेंस से बोल जाते हैं। मुझे एक काम मिला था 99 में वर्ल्ड कप, एप्पल सिंह, मेरी हवा सरक गई है, जो एक भी इंडियन नहीं, मैं तो कहाँ फंस गया मैं, और मैं मार अपना रजनीगंधा खा गया हूँ। अब उनसे कुछ भी पूछना हो तो प्रॉब्लम, वो कुछ बता रहे हो तो प्रॉब्लम। तो या उनकी इंग्लिश तो और फर्राटेदार। हाँ पार्डन पार्डन पार्डन, 5 पार्डन में तो समझ में आया कि 5 पार्डन में समझ में आया पार्डन, एक बार और पार्डन, एक बार लास्ट वाला सुन लियो पार्डन, या ठीक है या लेकिन वो बहुत खूबसूरत काम निकला। बाद में वो भी समझ गए कि मैं वो खा रहा था रजनीगंधा और जर्दा, तो मेरा इंग्लिश कैमरा व्हाट यू ईट मिस्टर सर दिस इज गिव इट मी, खा लिया। अच्छा रजनीगंधा और जर्दा खा करके आप उसको घोट गए तो अब रो लगे, चक्कर आ गए, और वो खा रहा है। अब मैं इधर शॉट दे रहा हूँ, ध्यान उधर है, कहीं इसको कहते क्या है लोग डोंट घोटो डोंट इनहेल व्हाई इनहेल सोलो तब तक में तो पानी वाली समझ आई। आप सर्च कर रहे हो क्योंकि आप सोचते नहीं हो उस चीज में, आप सोचते नहीं हो। वहां पर आपको शब्द ढूंढना पड़ रहा है, निकाल डिक्शनरी, यहाँ लिखा हो कि घोटना को क्या कहते हैं, निकलने को क्या कहते हैं। तो वो काम हुआ, अच्छा काम हुआ, जिसमें मुझे मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे लॉर्ड्स का ग्राउंड था, पूरा चारों तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है, और मेरे कान में कुछ लगाए रखा है मिश्रा यहाँ ऑलरेडी। हाँ ये यहाँ किससे बात कर रहे हैं मालूम चला, उधर बात चल रहा है, वो सिंगापुर में बैठा हुआ, आप लंदन से आई नो। ओह जो एड इज गोइंग ऑन, उन्हीं दिनों मेरा अमिताभ बच्चन के साथ एक मिरिंडा का एड भी आ रहा है, और यो एड इज गोइंग ऑन।
करना क्या है बे? अब ये ध्यान से अब बोलना भी तो है ना, अब कैमरा ऑन होगा तो बोलना है आपको। उस तेरी कैप्टन का नाम क्या था? मतलब सब कुछ मेरे चेहरे पे दिख रहा है। उसके कैप्टन का नाम क्या था? और क्रिकेटर हम ऐसे थोड़ी कि खानदानी क्रिकेटर है साले को। सब अच्छे न्यूजीलैंड की टीम का वो साइकियाट्रिस्ट का नाम क्या था? तब तक मैं ऐसे एक्शन 1 2 3 और शुरू हो गई जी, बड़ 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 बड़। जेफरी बाइकॉट ने मुझे कहा कि मिश्रा देख तू इस काबिल है, तभी तेरे को 50 लाख रुपए लगा के यहाँ लाया गया। वो अंग्रेज गधा चूतिया नहीं जो उठा के ले आया किसी को। तू इस काबिल है तो लाया गया। अब उस काबिलियत को तू समझ कि क्या वो काबिलियत है तेरे अंदर जो उनको फैसिनेट कर रही है, उसको जगाने की कोशिश कर और कैमरा को मां समझ बोल दे। और वो इतना बढ़िया बोला गया, पता नहीं क्या बोला मैंने, क्या था, लेकिन पूरा कम्युनिकेट हुआ। सबने ताली बजाई। सुनील गावस्कर ने कहा देखा तू इस काबिल था इसलिए तुझे यहाँ लाया। फिर उसका धीरे धीरे 2-3 बार और हुआ कि 1 2 3rd 4th 5th के बाद तो चल बे ला लगा कैमरा ताड़। अब सब अंग्रेजी समझ आने लग गई सबको, सबकी। वो मुझे समझने लगे, मैं उनको समझने लगा, काम चलता गया, होता गया। काबिलियत तो होती है इंसान में, बस वही है इंसान पहले बात बाहर वाले लोग नहीं पहले पहचाने, पहले आप खुद जानिए। चाणक्य एक सीरियल था, मेरा पहला काम भाई साहब, रोल निपुणक का, नाटक नौटंकी किए हुए हैं, 2 महीने से रिहर्सल चल रही है सब कुछ। तो अब जाएंगे, पैर छुएंगे, पैर छूकर बोलेंगे माँ मैं आ गया। पहला शॉट माँ ही नहीं है सामने, ये माँ है। अच्छा पैर छूना, अरे कहाँ पैर छूना, वहीं पे डालो, बोलिए कट कट कट, क्या हुआ? नहीं 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 माँ, मैं भिक्षा पर ही अपने जीवन यापन, कैसे बोल रहे हैं आप? माँ 28 टेक। अब सोच लो एक एक्टर जो करियर बनाने गया उसके पहले ही दिन 28 टेक। लंच कर दे, 15वें टेक के बाद वो लंच बोल दे। अरे तू असिस्टेंट कैमरामैन तू खड़ा रहे, तुझे जब लगे इन्होंने बोल दिया तो बोल दियो ओके। सारे लोग लंच कर, मैं माँ मलमल दे यार, 2 मिनट दे, 1 सिगरेट पी ले। हाँ माँ, मुझे अभी भी याद आकर के वो कांप रहा हूँ मैं साला। भिक्षा 28वां टेक। अब क्या बोलूंगा माँ बाप को, 3 साल आपने मुझे ड्रामा स्कूल कराया और मैं पहली बार गया एक्टिंग के लिए, पहले ही दिन 28 टेक। पूरे यूनिट में हो गया कि अरे ड्रामा स्कूल से आए 28 टेक। इनको कौन लेगा? 5 दिन तक लगातार रोज शाम में जाता था मैं, 4 बंगला जहाँ रहता था वहाँ पे बैठ के दारू पी रहा था, मछली खा रहा था। तेरी चौपट, अब तो चलो वापस दिल्ली, वहीं कहीं चपरासीगिरी करेंगे, मैं चौक क्या करें। एक बंदा आया था मुझे, क्यों परेशान थी, बम्बई एक्टर बनना, हम कहा काम नहीं मिल रहा, मुझे काम मिल रहा हम नहीं कर पाते। अच्छा बोला इसको ना कभी इस चीज से निकलना मत, हमेशा सोचना कि 28 टेक दिए, कभी ये नहीं निकल मत जाना कि भूल जाओ इस चीज, और देखना क्या होगा तेरे साथ। आज का वही डेट है, एक टेक आर्टिस्ट बोलते हैं, संजय मिश्रा एक टेक आर्टिस्ट, चाहे कुछ भी देखो कोई डाला हुआ। ऑफिस करने के बाद पंकज कपूर के साथ आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम करो, ऐसे ही चाय सिगरेट साला 10 बार फटाफट तू आया मैं गया तू आया मैं गया, ऐसा हो गया कि उसके बाद से जहां भी जाओ कौन एक्टर है सामने कोई फर्क नहीं। डायलॉग मालूम है मुझे क्या है डायलॉग, मेरी पहले डायलॉग मिलता था कांपने लग गया, यही होता था। सर वो सीरियल पहला ब्रेक था आपका, कौन सा? जो बताया चाणक्य के बाद कोई और भी किए थे कि ऑफिस डायरेक्ट? चाणक्य के बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया, बहुत बुरा था मेरे साथ। यहाँ से सर दिल्ली फिल्म स्कूल से जाने के बाद कितने दिन बाद मिल गया था? यही मैं ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद मुझे लगा सर ठीक है एक्टिंग क्योंकि मैं एक्टर की लाइफ स्टाइल जीना चाहता था। एक्टिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, एक्टिंग इज अ लाइफ स्टाइल। एक एक्टर वाला मैं अपना कैमरा उठा के घूम रहा था,
हरिद्वार से लौटा था तुरंत पापा जी कहे अरे भाई आया हुआ है तेरा कजन ब्रदर। कहा अच्छा कहाँ से? बम्बई से। चल बम्बई चल जा शाम में। बम्बई पहुंच गया और बम्बई में गया तो ये चंद्र प्रकाश से मिला। उन्होंने कहा मेरे एक शिष्य का रोल है, बाल मुड़वाएगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं। और उसी में 28 टेक लग गए। बाकायदा हम लोग तो उस वाले स्कूल के जहाँ पे सेट लगा था वहाँ 3 दिन से रोज जा रहे थे कि अरे ये हम लोग का आश्रम बनाया है, हमें फील करना चाहिए, फील करके एक्टिंग करना चाहिए। फील करके एक्टिंग की 28 टेक लग गए। क्या करते साले को। फिर उसके बाद बैठे रहे। हर कोई काम कर रहा है। रे तेरा तो लाओ अपना कैमरा, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक को कैमरा रखना चाहिए। लाओ कैमरा। निर्मल पांडे आए। निर्मल पांडे एक एक्टर थे, मेरे बाद आए थे, मेरे बैचमेट थे। यार मिश्रा फोटो खींच दे यार 500 रुपये लगेंगे और रील भी तेरा ही, ठीक है? खींचा उसको। उन फोटो से काम धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया और मैं वो 500 रुपये लेके उन दिनों राजधानी एक्सप्रेस में 350 का टिकट होता था, सीधा ट्रेन पकड़ के दिल्ली। जब पैसे मिले दिल्ली आ जाओ, क्योंकि माँ बाप से भी, क्योंकि वो शहर एकदम अकेलापन आप हो, क्या होना है लाइफ को। धीरे से मुझे एक सीरियल मिला, मेरा था सॉरी मेरी लॉरी, जोक्स के ऊपर शुरू। चाहिए बात हेलीकॉप्टर बनना है मुझे, हाँ बन जाते हैं, बन गए जी हेलीकॉप्टर। अब कैसे बनना है हेलीकॉप्टर वो उसी समय बना थोड़ा। वो देख करके ही मुझे एप्पल सिंह मिला, बहुत सारे एड्स मिलने लगे। फिर एप्पल सिंह मिला, फिर मिली मुझे सत्या। राम गोपाल, मैं मणिरत्नम के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे तो एक आदमी बैठा था ऐसे ही, तो उसकी तरफ हम देखे ही ना। तो मणिरत्नम ने आधे घंटे बाद फिर डू यू नो हिम? राम गोपाल वर्मा। होगा कोई मणिरत्नम का बहन चो प्रोडक्शन वाला। फिर राम गोपाल वर्मा, उसकी फिल्में याद आ गई। ये शिवा, अब एकाएक मैं कैसे पार्टी बदल दूँ? अभी तक तो आप सर आई लाइक योर फिल्म एंड दिस दैट, सॉरी। मैं बाहर निकला तो शाद करके एक असिस्टेंट होता था मणिरत्नम का, जिसने बंटी कॉफी बनाया, निशाद अली। वो बाहर आएगा, मिश्रा तेरे क्या किया वो? राम गोपाल वर्मा पागल हो गया है। तो क्या हुआ? तब तक रामू आया, कहा संजय दिस इज माई नंबर, यू हैव मोबाइल। उन दिनों मेरे पास मोबाइल नहीं होता था। मैंने कहा तो तू मुझे कभी भी कॉल करो। मैं गया, उसने कहा मेरी फिल्म में एक बहुत बढ़िया रोल है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी दिल से को टाइम लेके आया, वो हम लोग डलहौजी में शूटिंग करेंगे। नो, फिर वो रोल निकाला गया कि 2 दिन का काम नहीं किया। तब रामू से चीजें हुई, धीरे लोग जानने लग गए। अब हर फिल्म को जरूरत होती है, मैंने बंद कर दिया काम करना। मिश्रा बोला अरे ये अच्छा हुआ मैंने अपनी फिल्म बनाई तो अब फंस गए ओबामा के बाद 1-1.5 साल तक थोड़ा कम काम किया। सर आपके ऑफिस में जितने लोग थे सभी फेमस हो गए काम का वो हम लोग लकी थे ना। आज मैं यही एक बंदा डायरेक्टर बनने आया था, मैंने कहा किस तरह की कहानी तुम सोचते हो, किस तरह की फिल्म तुम प्रेजेंट करोगे। मैंने उससे पूछा कि अगर तुमको 4 महीने के लिए टेलीविजन दे दिया जाए तो सारे चैनल पर वही प्रोग्राम आएंगे जो तुम चाहते हो, किस तरह के प्रोग्राम, वही जो पॉपुलर होगा। मैंने कहा ये कोई जवाब नहीं। हमारा टेलीविजन इतना गंदा और करप्ट है, वो उसको खुद भी एहसास है। हमारे इंडिया के पास इतना बढ़िया लिटरेचर है, लेकिन कोई लिटरेचर टेलीविजन पर नहीं आता, सिवाय कि मैं तेरी माँ की बाप बनने वाली हूँ, तेरे प्रेग्नेंट हो गई, मैं कपूर खानदान का, तेरे बिजनेस को फाड़ दूंगा। यही सब चुटियापा और सारी औरतें यही देख रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ अच्छा लिटरेचर सिनेमा में या टेलीविजन में दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वही चल 20,000 मिले, तू बन जा, तू बना ले। कारपोरेट के लोग आ रहे, कारपोरेट के लोग क्या, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, आ करके बैठे हुए। किस्सा मालूम है ना, किसी ने प्रेमचंद की कहानी दी तो बोल रहा है कि मुझे आई वांट टू मीट दिस प्रेमचंद। प्रेमचंद से मिलना है। बोले उनको खुद मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। गलत है, गलत लोगों के हाथ में। न्यूज चैनल यार, अब 24 घंटे न्यूज दिखाना जरूरी है, हर चीज तुम न्यूज में बना दोगे।
अनीता राज कहाँ गुम गई इतनी बड़ी अभिनेत्री, कौन सा गम उनको सता रहा है? अबे उसकी उम्र हो गई, जितने दिन काम करना था किया, अब शादी ब्याह करके कहीं बैठी हुई है, उसको उसके पूरे करियर को आपने ऐसा क्या गम सता रहा था? क्या जीवन भर वो बुढ़िया ही बने घूमती रहे? बुढ़िया होकर के भी बुढ़िया बनी पड़ी हुई है, क्या मतलब क्या है? ये देखिए इस फिल्म की हीरोइन जो इतनी बड़ी थी कहाँ गई? सनसनी। अरे चूची तो पहले भी दबा देते थे लौंडे, पनाओ अब उसको हीरोइन बना दिए। और देखिए रात चलते स्त्री के साथ ऐसा किया। कब नहीं होता था यार, रावण उठा के लेके भाग गया सीता को, उस समय से था चक्कर। लेकिन अब उस चीज को न्यूज, आज हमारे कोई भी नेता ये बात, कोई बात ही करने वाला नहीं ना, कि कोई ये नहीं बात करते कि इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, हम पानी कहाँ प्रिजर्व करते हैं। और अगला वॉर जो है वो पानी के ऊपर ही, हम कहाँ पानी प्रिजर्व करते हैं। किसी लीडर को मतलब ही नहीं। मतलब क्या है कि उसने मोदी तो नरेंद्र, वो क्या है बिहार वाला नीतीश कुमार, तो ये मोदी, तो ये मोदी, तो वो लोदी, तो ये मोदी। अरे कभी हमारा सोचो यार, कभी हमारा सोचो। जिस दिन तुम लोग कमाने लगोगे ना, डंडा कर देगी गवर्नमेंट, डंडा। 5 रुपए कमाते हो, पहले 1 रुपया तो ये दो, अच्छा 1 रुपया वो दे दो, बचे 3। ये तो तुम्हारा नेट तेरा है, उसमें 3 रुपए में गाड़ी खरीदने जाओ, आओ इसका भी लाओ उसका भी लाओ, एक ही पैसे पर आप इतनी बार टैक्स ले। वो टैक्स जाता कहाँ है? गवर्नमेंट के पास क्या करता है? कुछ तो दे नहीं पाता। अभी यहाँ मैं बीमार हूं तो नॉर्मल एक सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज नहीं होगा, लेके चलो फिर बड़े अस्पताल में, वहां फिर पैसा खर्च करो, तो वो पैसा खर्च किया उस पर भी टैक्स दो। नोच रही है आपको। आप जिस दिन तक, अच्छा आपको आगे बढ़ाने में उसका कोई हाथ नहीं है। ये तो वही हो गया ना, हमने कुछ कुत्ते के बच्चे पाले, जो बढ़िया भौंकेगा वो अपना, बाकी बड़ा कुत्ते के बच्चे, 5 सॉलिड डॉग। ये गलत है, गलत है, बहुत गलत है। और ये सारी चीजें हमें टेलीविजन के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचानी है। टेलीविजन में चलो ही नहीं, हाँ? ऐसा टेलीविजन बना तो टेलीविजन में चलने नहीं देगा। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम, जी रहे भेड़ चाल में जी रहे। टेलीविजन पर आओ सामने, हर औरत ही खूबसूरत बना के जो रोटी बेलती होगी औरत, ऐसे कपड़े पहनती है तो फिर टॉयलेट कैसे जाती होगी? इसकी शिशु लाल निकलती होगी हमेशा। आदमी भी एकदम बराबर। आजकल ऐश्वर्या राय चल रही है तो ऐश्वर्या टाइप की सब लड़कियां आ जाएंगी टेलीविजन पे। तो अब नंदिता दास चल रही है तो सारी लड़कियां नंदिता दास जैसी आएंगी। क्या मतलब है? इस काम के लिए तो कोई कलाकार नहीं बनाता। पैसा कमाना है क्योंकि बने पड़े हुए तो करना पड़ता है, कुछ करना ही पड़ेगा, अपने ही लिए करना पड़ेगा, करते हैं लोग। सर आर्ट में बिजनेस आ गया ना, आर्ट में बिजनेस हमेशा से था। आर्ट कभी देखो, तबला बजाना कोई बिजनेस नहीं, अकेले बैठे रहो टन 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 बजाते रहो तबला। 20 साल तक ना कोई नहीं पैसा मांगेगा ना कोई पैसा देगा। लेकिन जब आर्ट है जिसमें आप एक एडिटर करेंगे, एक कैमरा लेके आएंगे, एक वो लाएंगे, उसमें पैसा लगेगा। अब जब भी कोई पैसा लगाएगा तो धर्म वाला तो मंदिरों में पैसा लगा के लोग पैसा कमाते हैं। तो ये तो आर्ट वर्क है यार, इसमें पैसा लगा के कोई भी पैसा कमाना चाहेगा। लेकिन पैसा लगाने वाला, देखो हमारे यहाँ पंगा क्या था ना जी, ऑडियंस जो चाहती है वही होता है? नेताओं का क्या की, जिसको वोट मिला वही जीता। कौन जानता है वोट के अंदर कितना घमासान चुटियापा चल रहा है? कौन जानता है? नहीं, ऑडियंस ने इसी को पसंद किया है। जबरदस्ती ऑडियंस पसंद ही नहीं कर रही, ऑडियंस को जो दे रहा है वो देख ले रही है। नहीं, आज की बात नहीं, ये कोई आजादी के बाद बड़े आराम से मिल गई आजादी हमें। अरे रेलवे मिनिस्ट्री खाली है, बुला उसके बेटा को, उसके चाचा को बुला, उसके नाना को बुला, घुस जा रेलवे मिनिस्ट्री अपनी तेरी का। ये हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पढ़े लिखे हो नहीं हो, चलो बैठो तो सही, हम देख लेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट हर एक को जिसको सीट मिली। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो क्या हुआ था? सरदारों के दुकान इसलिए नहीं लूट रहे इंदिरा गांधी की वजह से कि हमारा गुस्सा है भाई इंदिरा गांधी को मार दिया। कोई नहीं,
माँ क्या इंदिरा गांधी, ये मोबाइल रख, तू रख, 5 रख ले चल 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 चल, टेलीविजन उठा, पंखा नोच, वही चीज है, वही। किसी ने एक बार भी कोई कल्चरल नेता नहीं हमारे बीच। ये पानी का आने वाले 100 साल में क्या होगा, ये नेताओं का तो काम है ना सोचने का। कोई नेता बात करता है कि हम कैसे प्रिजर्व करें पानी, कितना वाटर वेस्टिंग होता, तोड़ बम्बई में 3 दिन से देख रहा हूँ, खड़ा पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है कोई नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसने मानसून पे फोटोग्राफी की थी, फिरंगी था, तो वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया 4 जगहों के, और श्रीलंका 4-5 जगहों के मानसून पर उसने 5 साल तक पूरा अलग अलग जगह जाके फोटो खींचा और वो किताब निकाली। उस किताब में शुरुआत ही में था कि श्रीलंका में 350 साल पहले कोई राजा का नाम था, मैं भूल रहा हूँ, याददाश्त वैसे भी, वो उस समय अपने सारे मिनिस्ट्री को कह रखा था कि एक भी बूंद पानी अगर सागर में ऐसे गया वेस्टेज में, तो मैं तो माँ बहन एक कर दूंगा, चाहे जोड़ी पार्ट में। तो उसने प्रिजर्व करने के तरीके बने। हमारे यहाँ हर तरीका इस्तेमाल हो चुका है, APL इस्तेमाल हो चुका, वो हो गया तो वो घोटाला, तो कोयला घोटाला, लेकिन एक भी घोटाला इसलिए नहीं हुआ कि पानी हम लोग जमा करें। महाराष्ट्र में हमने ये कर दिया कि हरियाणा का पानी यहाँ नहीं आएगा, हमने ये कर दिया कि अब दिल्ली का पानी अरे गुजरात में कैसे जाएगा ना। अभी तुम देखना 25 साल बाद रेडी रहो, थोड़े थोड़े बड़े हो जाओ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया करके एक जगह होगी, वहां मुलायम सिंह यादव वाला अंडा आएगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोई नेशनल चीज ही नहीं रही। हमारे टेलीविजन, हमारी चीज, हमसे पूछो मणिपुर आपका है तो कभी बिलीव ही नहीं होगा मणिपुर है इंडिया में। हमने कभी देखा उसको ऐसे इंडिया। हमने हमेशा हिंदी इज आवर लैंग्वेज, व्हाई हिंदी इज आवर लैंग्वेज, व्हाट अबाउट तमिल, व्हाट अबाउट मलयालम, नो बिकॉज हिंदी प्राइम मिनिस्टर, तो हिंदी। अरे तुम्हारी माँ का माँ, इतने बड़े कंट्री के तुम किंग हो यार, तुमको सबको जोड़ना चाहिए। और हर स्कूल में यही सिखाते हैं, भारत हमारा देश है, हम तो भारतवासी। बचपन आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। मैं बड़ा घबरा गया यार कि महाराष्ट्र में पहुंचा तो मराठी, बिहारी, हिंदी, मैंने कहा ये कौन सा देश है। मैं महाराष्ट्र में पागल था, मुझे लगा मैं पाकिस्तान में हूँ। ये कौन दे रहा है, मैं तो नहीं। मेरे माँ बाप ने, मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की, अंग दू क्या भाषा एक है हम अनेक हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए हमने स्कूल के दिनों में पैंट पहन के। क्यों ये वजह क्यों? ये टेलीविजन को कब तुम सुधारो? 4 पत्रकार हैं, इडियट हैं, अनपढ़ हैं, साले 25 साल से वही बाल बनाए हुए। आप क्या सोचती हैं? कुछ ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले को कम बोलते। इसकी माँ का नाम का कर दिया मैं। और इसी समय ये जो तू देख रहा है ना, इसके बाद मैं स्विमिंग पूल में कूदूंगा। यहाँ पे मेरे छेद था और इस जगह पे छेद था। इस समय मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 1 महीना पहले, और मैं ऋषिकेश, मैं खुद मरने वाला था, लेकिन मेरी जगह मेरे फादर एक्सपायर हुए और मैं ऋषिकेश में बैठा हुआ था और मुझे कुछ काम ही नहीं करना, क्योंकि मैं डेथ को इतने नजदीक से देख लिया था। तो देवगन साहब का फोन आया था, रोहित शेट्टी का, कि बहनचोद सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सबके यहाँ मरते हैं, तू क्यों ऐसे ऋषिकेश? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे बुलवाया गया गोवा जबरदस्ती, और मैं हर शॉट देने के बाद जाके फादर के लिए रोता था। 1 महीने पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए, मैं रोता था। बहनचोद होता है, फादर एक बहुत अलग चीज होती है लाइफ में। जिनके हैं वो खुश नसीब है, उनकी इज्जत करो। जिनके नहीं है वो जानते होंगे कि फादर क्या चीज होता है। चाहे आपके फादर कितने भी कमजोर हों, किसान हो, गरीब हो, लेकिन अगर आपके फादर हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये फिल्म में बड़ा डबिंग वबिंग कर ली इसकी माँ का, क्या करा है, क्या है मैं रोहित शेट्टी और ये देवगन साहब गए थे पिक्चर देखने फर्स्ट। हॉल से लोग निकले, मैंने कहा ये क्या मार रहे हैं भाई, ये रोहित शेट्टी मुझे देखे कि गाने हमारे पिक्चर में सारे बर्बाद, तू ही अकेला। इसी पिक्चर का ना, इसमें संजय दत्त था, वो पापा के 1 2 3। अरे
अब ये साले को सबको इतना अच्छा लगने लगा। मैंटा भाभी, क्या नाम है उनके, संजय दत्त की वाइफ का? हाँ, मान्यता। तो ये तो मुझे तो नहीं लगा था कि ये, और इसमें स्विमिंग पूल में पूरा प्लास्टिक बना पड़ा हुआ है ताकि पानी ना जाए अंदर। सर क्या हुआ? हाँ? थिएटर में आपने किया? थिएटर मैंने ड्रामा स्कूल तक किया था, उसके बाद 1-2 साल तक करता रहा, उसके बाद नहीं। लेकिन अब मैं करूँगा थिएटर, अभी नहीं। मैं तो फिल्म डायरेक्ट किया, एक कोई अपना पर्सनल थिएटर, बॉस आइए देखिए, करूँगा अभी नहीं। क्योंकि हिंदी में थिएटर में ना यार देख, पैसा बड़ी जरूरी चीज। क्यों आप अपने दिल को मारेंगे? नहीं, मैं आज ये सुखाई खा लेता हूँ, आपको जरूरत होता है पैसे का। चल भाई, तू चल रहा है, चल 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 चल, पहुंचा होगा स्टेशन। क्या जी, 9 बज रहा है, 9:30 में आ रहे हो तुम? अरे सर वो गलती हो गई। क्या नहीं, दोबारा देखे थे, चाओ पकड़ो फलना ट्रेन में चढ़ा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा उससे, ट्रेन में चढ़ा होगा। यहाँ से बैठने का नहीं, चलो यहाँ से, अब वो ये यहाँ निकलो, यहाँ बैठने का नहीं, यहाँ से निकलो। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? बेटा 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 तुम्हारा बेटा यार, लड़किन के बगल में बैठते, चलिए उधर। है बेटा, तुम जब बड़े हैं, तुम्हारे बाप के तरफ बाप है क्या मेरा? पापा जब जेल में बैठा होगा उस समय क्या सोच रहा हो कि क्या मेरे अंदर आया वो एक क्षण, क्या वो मेरे अंदर आया वो क्षण जो मैंने उनको बाहर फेंक दिया, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं, पता नहीं कितने साल तक भुगतूंगा। उसके बाद भी निकलूंगा तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस बंदे की जिंदगी जियो अकेले में बैठे। रेप हुआ होगा तो क्या हुआ होगा रेप? कभी उस लड़की की तरफ से बन के जाओ जो कि जिसका रेप हुआ, और कभी उसकी तरफ से बन के देखो कि क्या प्रोवोक किया होगा उसको। वो ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा होगा तो वो अपनी माँ चोट दिया होगा, बहन चोट दिया होगा, बेटी चोट दिया होगा, अगर ऐसा हुआ होगा। बोले उस समय उसको क्या वो प्रोसेस था, किस उसमें था, वो कहां पर था, वो कैसे वो हो गया, और अब जाकर के उससे मिलो कि बॉस क्या तू तो देख के ऐसा नहीं लगता, तू तो फलना पांडे है यार, तू तो पढ़ा लिखा लग रहा है, क्या हुआ था कुछ था, एक भौरा बजाज तो उसमें जाके जीने की कोशिश करो, उस कैरेक्टर को जानने की क्या किया होगा यार। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्टर कभी भी ना किसी को गलत या बुरा नहीं ले लेता। अरे बड़ा गंदा आदमी है, मैं नहीं मानूंगा, खुद से होगी उसमें खासियत, कल को मुझे भी वही करना हो सकता है, मुझे वही करना पड़े, वो गंदा कैसे होगा? इसलिए एक्टर बड़ा ब्लेस्ड होता। मैं मरने वाला था, यही दिल्ली है ना यहाँ, सॉरी मुझे लगा बताना, दिल्ली में एक दरियागंज में एक हॉस्पिटल है, गोविंद वल्लभ पंत, इस कमरे में लेटा हुआ हूँ, 10 दिन हो गए, पाइप लगा हुआ है। एक फिल्म बनी थी ऑफिस, उसकी शूटिंग, यस सर, उसकी शूटिंग होने वाली थी। मेरे फादर को प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कह दिया अगर संजय नहीं आएगा तो 12 करोड़ का चूना लगाएगा। तो मेरे फादर के लिए 12 करोड़ बहुत बड़ी चीज़। अरे मेरे बेटे के लिए 12 करोड़, मैं इसको जितनी जल्दी खड़ा कर सकूँ ताकि उसका 12 करोड़ बचे। तो रात में लेटा हुआ था तो बगल से एक ऐसे दर्द की आवाज़ आती थी, कोई महिला की आवाज़ थी, पता नहीं क्या, जिसमें वो कह रही थी कि मुझे उठा लो, अगर मुझे छोड़े हुए हो तो मुझे बचा लो, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज। कुछ दिन बाद मैं उठा, मैं अगले दिन मैंने डॉक्टर से पूछा क्या बोले जो क्या हुआ, तो उसका लीवर पूरा चौपट हो गया, किसी बड़े अस्पताल में उसको महंगी दवाइयाँ तो दी गई लेकिन यूज नहीं हो पाया। ठीक है। एक दिन में ऐसे ही मेरे फादर ने मुझे डंडा पकड़ा दिया कि लॉबी में टहलते रहो, कल को शूटिंग होगी तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके गिर जाना, तो वॉक करते रहो, ये तो अपना ठीक ही है। मैं वॉक कर रहा था, एक बंदा आया कि हेलो आप संजय मिश्रा? मैंने कहा जी। आप कौन? मेरा नाम डॉक्टर श्रीवास्तव। आपकी कौन है? माँ है, वाइफ है? वाइफ। आइए ना, वो चाह रही थी, उनको जब पता चला कि आप हैं बगल वाले कमरे में तो मिलना चाह रही थी।
मैंने कहा चलिए। मैं जैसे उसके कमरे में घुसा हूँ, उसके अस्पताल में एक लेडी दीवार की तरफ मुँह करके, काली थी लेडी लेकिन पीली पड़ गई, ऐसे लेटी हुई और दो तुम लोग के साइज के 2 लड़के वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दूसरा बोला देखो कौन आया है। वो लेडी टर्न होती है, मुझे देख के मुस्कुरा दी। मेरा कांपने लगता है पैर में यार कि एक मरती हुई औरत, एक मरता इंसान मुझे देख के मुस्कुरा रही, ऐसा क्या है? मैं उसके पैर पर बैठ गया। मैंने कहा आप तो कायस्थ थे, बनारस में रहती हूँ। हाँ हाँ, मछली चावल तो बढ़िया बनाती होंगी, मीट भी अच्छा बनाती होंगी। उसको समझ नहीं आ रहा क्या किस ऐसे समय में मुझसे क्या सवाल पूछा। मैंने कहा मैं जरूर बनारस आऊँगा और आप बनाइएगा, जरूर खाऊंगा। फिर वो भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया, क्योंकि उसको पता था कि वो बनारस वापस अपने घर नहीं जाएगा। कि मुझे देख के मुस्कुराई। मुझे ऑस्कर, फिल्मफेयर, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी बात होती है कोई मरता हुआ आदमी आपको देख के मुस्कुराए। तो ये एज एन एक्टर ये ब्लेस्ड। आज कोई भी लालू यादव नहीं बनना चाहता, आज हर कोई अनुराग कश्यप बनना चाहता है। ब्लेस्ड है। आज कोई भी राज ठाकरे नहीं बनना चाहता, लेकिन आज हर कोई शाहरुख खान बनना चाहता है। ये ब्लेस्ड है। तो हम लोग बड़े ब्लेस्ड कौम है और ब्लेस्ड लोग हैं। तो यही एक्टिंग का टिप्स है। अगर एक्टिंग में कुछ अच्छा कर ले जाते हो ना, कभी ये ना समझना कि होता जाता है, बड़ा नेचुरली आप करते जाते हो। सोच अलग चीज होती है। ये कैरेक्टर मैं ऐसे करूँगा, ये कैरेक्टर मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो ना, अभी बैठे बैठे वो पुलिस वाले का कैरेक्टर निकल आया, कैसे निकल आया? ये जो किसी बड़े इंटेलिजेंट एक्टर के पास चले गए, मैं धक्का कैसे दे दूँ? अरे हर कुछ हो जाता है फिक्शन और सफल में, हर कुछ हो जाता है फिक्शन और सफल, कुछ भी हो जाता है। फिक्शन और सफल में ही आग पैदा हो गया। मालूम है कल वो मिले थे वहां बैठे, ठक ठक मारे, कोई इसको रोक सकते हैं क्या? क्या चिंता कैसे रोकेगा? टक टक रुकेगा ना। 5 साल लग गए होंगे बेंचो उसको आग बनाने में। चिंगारी को आग बनाने में कितने 100 साल लग गए होंगे, 100 साल लग गए होंगे, पता नहीं। फिर निकला हमेशा क्यों नहीं निकलना? कभी निकलेगा घास से बैठे होंगे। उधर से कोई आया होगा, देखा होगा आग, भाग गया होगा। थोड़ा क्या बात कर रहे हैं? किसी ने एक आलू कहीं से मिला होगा, कुछ में मार दिया होगा आग में, वह सुबह देखा होगा काला करके। अरे ये तो पकाने के भी काम आ रहा है। धीरे 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 चीजें इतनी ईजाद हो गई कि वही लोहा पिघलाना सोचा भी नहीं होगा। जब पहली बार आग निकला होगा कि इससे मैं ट्रेन भी चला दूंगा, तो सोचा भी नहीं होगा। कितनी अजीब सी चीज है भाई। एक चिंगारी 2 पत्थर के मारने पर निकलती है। और तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? ओनिक। नाम का मतलब? नाम क्या है? ओनिक। ओनिक। उसका कुछ मतलब होता होगा कि? नहीं सर, मतलब तो होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। कहाँ के हो? हरियाणा से सर। पता करो ओनिक का नाम। अपने नाम का मतलब तो जान ले कम से कम। नहीं तो किसी को नहीं मतलब बोल दे। एक रशिया में फूल होता है ओनिक, बहुत खूबसूरत। झूठ बोलने में क्या है? कितने महीने हो गए यहाँ? सर तो यहाँ किराए पर रहते हो? नहीं सर, दोस्तों के साथ रहता है यहाँ पे, रेंट पे अप डाउन करते हैं। अप डाउन कहाँ से करना पड़ता है? हरियाणा से सर, डिस्ट्रिक्ट मैंगलोर। उम्र सर 20 ईयर्स। एक फैशन की कोई किताब लो अच्छी। तो ये भी एक्टिंग ही टिप्स है। एक बढ़िया फैशन की किताब लो, हेयर स्टाइल की किताब लो, दोनों ही लेना।
मैगजीन आती, किताब गलत शब्द है वो, दोनों ही लो, ध्यान से देखो इस बंदे ने लाल के साथ क्या पहना रखा है, ग्रीन के साथ क्या पहन रखा है, कलर कम्बिनेशन क्या किया हुआ है, कोई जो तुझे सबसे अच्छा लगे वो कलर कम्बिनेशन का वो लो, बाल कैसे रखे हुए हैं उसमें, उस बाल को हम अपने बाल को, क्योंकि उम्र 20 साल ना, उस चीज को देखो कि मैं एक ऐसा लुक कैसा रखूं, किसी लड़की के पास अच्छे से जाओ, बोलो होने की, बाद में उसको तेरा स्वाद मालूम चले जाए तो वो खुदा पार निकला ये है ना। लेकिन कोशिश करो, ये सब एक्टिंग टिप्स है कि जो आप नहीं है वो बनने की कोशिश कीजिए, कोशिश कर, है जो तेरे अच्छे के लिए बोल रहा, अच्छे दिखोगे, अलग दिखोगे। खाना बनाना जानते हो? हाँ सर। क्या बनाते हो? सर सब्जी बना लेते हैं। सब्जी कैसे बनती है? कौन सी की सब्जी? सारी सब्जी। अरे सारी सब्जियां एक जैसी थोड़ी होती है, एक जैसी नहीं बनती तो एक तरह सर। कैसे बनती वही तो। आपके हिसाब से अलग हिसाब से बनाओ, मेरे हिसाब से मैं अलग बनाऊंगा। हाँ नहीं वो चीज प्रोसेस बोलो अलग होगा सर। कैसे बनेगा। मैं तेल पहले डालूंगा, उसमें नमक। लेकिन मैं उतने ही मजे से सुन रहा था कि तू कैसे बना रहा है, तूने जीरा डाला, जीरा थोड़ी देर होने के बाद तूने प्याज डाला, तो एक्टर को बहुत जरूरी है देखना क्या वो बोल रहा है, वो देख। सर अभी जो आपने आलू बोला कि उसको निकाला, सीधे निकाला, पर सर इसमें टेक्निक तो सबकी अलग अलग होती है। उसने ये नहीं किया गरम तो कि गरम ही होता है ना। नहीं, जैसे कि सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई गरम आलू है, हो सकता है आप उसको अलग तरीके से वो निकाल के बाहर रखो, मैं उसको अलग तरीके से निकाल के रखूँ, तो वो तो अपनी अपनी है। हाँ लेकिन वो चीज दिखना चाहिए ना, तेरी अपनी टेक्निक मुझे जब तक नहीं, मेरी टेक्निक के हिसाब से मैंने वो प्रेशर कुकर सीटी बजा होगा, खोला, हवा धुआं भाप जो भी निकला होगा, गरम गरम पानी में उबला आलू, इतना टेम्परेचर होगा पानी को कि जो उसने उतने सॉलिड चीज को उबाल दिया। अब मैं या तो पानी वॉश बेसिन में डाल दूं, सिर्फ आलू बचे हो, फिर उसमें ठंडा पानी डालूं। हमारे यहाँ बचपन में बोलते थे चोर को गरम नहीं लगता, कोई भी जलती हुई चीज दे दो ना चोर पकड़ लेगा, तो कोई ऐसा बड़ा चोर होगा तो सीधे आलू निकालेगा, ऐसे डाल देगा पानी में। लेकिन वो चीज एक्टर का दिखना चाहिए ना। एक एक्सरसाइज एक्टर के लिए बड़ी जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, ये लोग बिलीव नहीं करते। क्या होता है धीरे धीरे हमारे दिमाग ना धीमे धीमे कम होते जाते हैं, हम यूज नहीं करते, 20% दिमाग में काम चला के कर लेते हैं। तो जब आप रात में सोने लगिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी इसका, जब सोने लगी सब कुछ हो गया, बत्ती बंद कर दी, बस मतलब अब नींद आ जाए। आज सबसे पहले मैं सुबह उठ के क्या किया ये नहीं उठा ब्रश कर लिया ना, चप्पल पहन के नहीं सोई थी, चप्पल किस साइड रखा हुआ था बेड पे, उठाऊंगा इधर ही से उठता। आदमी हमेशा एक जगह सोने लगता तो एक ही साइड से उठता, कभी ऐसा नहीं इधर भी पीछे से उतर गया, ऐसा नहीं, पागल ही हो। चप्पल आपने पहना, चप्पल कैसे रखा हुआ था, फिर और बारीक चीज, अरे हाँ चप्पल पहनते हुए हल्का सा लड़खड़ा गया, बाथरूम में गया था नहीं गया। ये जो एक्सरसाइज है ना, अगर तुम लंच तक पहुंच गए, अपनी बहुत बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखते हो। एक्टर को याद रखना, नसीर भाई क्यों अच्छे एक्टर दिखते हैं, बहुत बारीक चीज पे काम करते हैं, बहुत ही बारीक चीज पे काम करते हैं। अभी किसी को कहोगे बॉस तुम किसी का वेट कर रहे हो, तुरंत ऐसे कर लेगा, 3 बार घड़ी देख ली, बोलेगी ऐसा थोड़ी 15 मिनट हो गए, अभी देखे घड़ी 3:15 बज रहा था, फिर 3:15 ही बज रहा है, तेरे घड़ी देखने से वो जल्दी नहीं आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सा एक है कि वेट करना है तो घड़ी देखना, विदाउट घड़ी देखी कैसे वेट करें, और कैसे पता चले कि ये आदमी किसी का वेट कर रहा है। उसके लिए और भी कई बारीक चीजें होंगी ना, आप सोचने ही लग गए, कहां रह गया हो। बहुत सारे थॉट हैं,
बहुत सारे थॉट हैं एक्टिंग में, बहुत बहुत 50,000 चीजें। ये चाय इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि ठंडी हो गई, ये चाय इसलिए नहीं पी रहा हूं कि इसके ऊपर कुछ जमा हुआ। वो नहीं प्रवोक कर रहा कि मैं इस तक पहुंचू। अगर ये मैं बात नहीं बोलता, दूर से देख रहा होता कि ये क्यों नहीं पी रहा भाई, इतनी पी की क्यों छोड़ दी। शायद अब इसी को किसी डिटेक्टिव एंगल से देखो कि आया कि बंदा यहाँ पर था, सिर्फ इतने ही खाली कोई आकर के देखी क्या था, कोई हाथ नहीं लगाना। सिगरेट साड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीन, माचिस घड़ी घड़ी उतार के रख देता है। ये बहुत कैरेक्टर पता चल जाएगा ना इसमें। फोन ऐसे रख दिया, समझ लो। अभी सोचना कुछ चीजों को देखते हुए आना, यही पे देखना कि ये कैसे होगा, इसमें कोई चीज ऐसी क्यों नहीं रखी तरकीब से, है ना। शायद प्रॉपर्टी होगा यार, ये लोग जो एक्टिंग करते होंगे उनका मिरर भी रखा हुआ है, डेनियल का डब्बा भी रखा है, जेल फ्लेक का सनसिल्क शैम्पू भी रखा हुआ। बाथरूम थोड़ी ले जाता हुआ, यहाँ से नहा के थोड़ी आता हुआ नहाते नहाते यहाँ। ये कोई चीज की प्रॉपर्टी रखी है या मतलब ऐसा लग रहा है, कैप्शॉट जो भी है। तो चीजों को ना जब तक खुद में नहीं एनालाइज करो कि आलू की, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब एक खाना बनाने का सीन है, आप खाना बनाते बनाते डायलॉग बोल रहे, तो आप जो हिंदी फिल्मों में देखो हमेशा कभी खाते हुए नहीं देखोगे अच्छे तरीके से। माँ मैं क्या कह रहा था, खाना रखती है, अरे क्योंकि वो खाना है ही नहीं खाने के काबिल। पता नहीं सुबह 10 बजे आया होगा, 5 बजे शाम में शॉट चल रहा है, आप कैसे खा लेंगे। लेकिन आप घर में देखो किसी को खाते हुए अपना खा रहा है, हाँ बेटा दिया इम्तिहान, दे दिए। अब तो वो बारीकी, वो चीजें कि मैं अपने आप को कैसे डिफरेंट करूं। आलू बनाने का तरीका तो मुझे मालूम है, मैं यहाँ से एक ट्रेन से जाता हूँ वहां तक, वो कैसे डिस्क्राइब करूं। ये डायरेक्शन वालों के लिए भी है, एक्टिंग वालों के लिए भी है कि क्या क्या छोटी माइन्यूट चीजें होती है यार। तभी तो कहे हम बड़ा माइन्यूट चीज पकड़ता हुआ एक्टर, बड़ी छोटी सी चीज पकड़ लेता था एक्टर, पता नहीं कहाँ से, जो वो एक्टर नहीं पकड़ पाता। खाना बनाते हुए हाँ क्या कर रही थी, क्या बोला, हाथ पोछने की जरूरत ही नहीं है, जब लौकी काट रहे हो हाथ पोछने काय को। लौकी काटे उसका या तो उसका पूरा प्रोसेस हो कि आप उसी जगह से शुरू कीजिए कि मैंने लौकी काटा, अच्छा मुझे सिर्फ एक डायलॉग है, क्या बात कर रहे हो, तो वो लौकी मैंने ऐसे छोका उसमें, क्या बात कर रहे हो, या तो चलाते चलते तो आधे ही काट के क्या बात कर रहे हो, अरे तुम ऐसे हो गए इतना क्या बात करें, तो खाना नहीं बनेगा क्या, तो तुमने तो ये दिखाया जेस्चर की खत्म, आज का काम खत्म। तो वो एक दिख जाता है एक्टर का। मतलब हमारे हिंदी फिल्मों में शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को एक्टिंग में, हाथ का क्या करें। बहुतों जो बच्चन तक बड़े एक्टर बनते हैं, वो भी क्या इधर वाला अंदर आया, क्या इधर वाला आए कुछ ही नहीं करने। तुम आज देखो 100% एंकर बच्चन जी जो हाथ ऐसे करके बोलते हैं आजकल, सब एंकर बस कुछ है ही नहीं हाथ का बिजनेस। इंटरव्यू वाले जो किसी का इंटरव्यू ले, सर आपने ये पहली फिल्म, सर ये पहली, ये क्या घर में तू सोते हुए हकते हुए ऐसे करता क्या, मैंने ये पहली पिक्चर की, नो इट्स मीन की, यू नो ऐसे हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ के, और ये एक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर का 24 घंटे ऑफिस नहीं खुला रहता, लेकिन एक्टर का ऑफिस 24 आवर खुला होना चाहिए। क्या बारीक चीजें हैं। एक्टर, मुझे तो वो एक्टर अच्छा लगता है कि मैंने इसको कास्ट किया जी, कहानी में इतना लिखा हुआ है, इसने 3% और ऊपर कर दिया।
इस वाले स्क्रिप्ट में कहीं ढूंढू जस्ट चिल लिखा ही नहीं था, ढूंढू जस्ट चिल कहीं लिखा ही नहीं था। साफ लिखा होता है नाम गोवर्धन राज फलनादास मुकाबले फलना 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 डालना। अब उस चीज को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ? ये मैं नहीं कहना मैंने बहुत बड़ी चीज कर दी, नहीं। और ये इतना ये बारीकी वाली चीज डिमांड भी नहीं कर रही है। ये आपको अजय देवगन के सामने आना, डायलॉग बोलना, आप अजय देवगन के आप एक्टर कोई मातो चोत नहीं भाई, किसी तरह मुझे लोग देखें, सीधी सी बात, किसी तरह मुझे लोग देखें, इनको छोड़ के मुझे देखें। तो एक एक्टर का प्राण। Yes, sir. ऐसे करते हैं यार। कमर्शियल फिल्म लोगों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, करूँ, लेकिन वो प्रोसेस चल तो रहा है ना, वो प्रोसेस चल तो रहा है कि अब देवगन साहब है यार, उसके सामने मेरे से बॉडी अच्छी, मेरे से ज्यादा पैसा है, स्पेशली चॉपर से चला जाता है बॉम्बे, उनके आने का वेट करते रहो, वो आएंगे, वो तो अपना नॉर्मल बोलेगा, उनको ऑडियंस पसंद करती है, आपको कैसे पसंद करे ऑडियंस? ये तो आपके अंदर चलता रहना सोने के पहले भी, यार कल मिलेगा डायलॉग में क्या बोलूँगा, डायलॉग है सर कल नहीं सर, खुद आप 4 बार अपने आप को अभी तो बोल लिया, आगे के कैरेक्टर को आगे कैसे ले जाओ, वो भी बहुत 5 सीन बाद क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं कैसे हो। तो बारीकी 24 घंटे खुला रहना चाहिए, कहाँ क्या कैसे कुछ, इसके यहाँ लोग मर गए लेकिन ह्यूमर देखो। मैं पटना का रहने वाला हूँ, बैठ जा दोस्त बैठ जा, वही कॉमेडी करते हैं और या सीरियस करते हैं कि बात हो रही है। मेरा बहुत बड़ा घर है, घर के बगल में पहले जब घर बनता था तो घर होता था, आगे लॉन होता था, पीछे आंगन होता था, साइड में जिसको गार्डन क्या किचन गार्डन बोलने लग गए, तो एक और जमीन होती थी जिसमें आप कभी गोभी उगा दिए या अमरूद लगा दे, एक तुलसी का पेड़ लगा दे। तो पटना में सारे लोग रहना बंद करने लग गए, हम लोग चले आए थे अलग अलग काम पे। तो मेरे दादा दादी थे, तो दादा ने एक रिक्शा वाले को, हैंड रिक्शा वाले को जमीन दे दी कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो स्टेशन से लाना हो, जाओ भाई जाके ले आओ। उसके रिक्शा वाले के बच्चे बड़े हुए, बड़ा बहुत बड़ा बेवड़ा है जो रिक्शा वाले का बच्चा, मेरे घर में दादी का ड्राइवर। एक दिन हम पहुंचे हुए थे, हमको पटना 2 दिन का काम था, बैठे हम आंगन में सुबह 6 बजे अखबार पढ़ रहे थे, तो यहाँ पढ़ रहे थे बरामदे में, आंगन से वो एक बंदा गुजरा, भैया सुबह सुबह तक दारू पिया, कुछ बाल्टी गिरी बैठ। चलो अब अपना गए, टॉयलेट किया, ब्रश व्रश करे, तब तक मैं हाय 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 क्या हुआ, पपुआ तो मर गया। भैया हाय तो पप्पू मर गया, बड़े लीव 52 खाते थे, दारू पीते, उनको लगा लीव 52 दारू बचा दी। देखो था एक किसी का बेटा मरा था, किसी का हस्बैंड मरा था, उस घर का कमाने वाला बंदा मरा था, लेकिन हमें हंसी आ गई, मर गया, लिटाए हुए उस अर्ली मॉर्निंग है, वहां बीबी चाय बना रही है फिर उस पर, मर गए, मर गया नहीं। हाँ सर को रोहित शेट्टी के साथ काम करने में कैसा लगता है? मजेदार है बंदा, शगलर है वो भी बहुत बड़ा, बहुत फाइट मास्टर का बेटा है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से जिया है, लेकिन आज एंजॉय कर रहा, बहुत मजा आता है। और उसका पूरा ग्रुप एक्शन वाला ही ग्रुप, ज्यादातर एक्शन वाला ही। अजय देवगन भी हाँ? अजय देवगन के 2 बेटे हैं उनके। हाँ जी, ये सब ग्रुप ही है एक्शन डायरेक्टर का, तो अलग ही इमोशन का कोई मतलब नहीं, और कूद जाए मर जाता है, जो गाड़ी पलट गए ये डायलॉग बोलो। रोहित शेट्टी का सर आप फेवरेट हैं हर फिल्म में? हाँ हम रहते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए हैं, हो नहीं पाते हैं, और मेरे लिए भी अच्छा है, हो गया रोहित शेट्टी बहुत सारा कर लिए,
अब थोड़ा रजत कपूर टाइप के फिल्मों में काम करें। सर चेन्नई एक्सप्रेस में आपका ही नहीं? नहीं। उस समय मैं कौन सी पिक्चर कर रहा था चेन्नई एक्सप्रेस के समय, वार छोड़ रहा यार। अच्छा। तो डायरेक्शन में कंटिन्यू बने रहोगे इन फ्यूचर? अभी प्रोड्यूसर से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खतरनाक था, उसको हीरोइन की चुच्ची नहीं दिख रही थी।